चलिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनावों की गणना खत्म हो गई है, जिसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे थे, जिसकी मतगणना आज की जा रही थी और जिसके परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसके बाद ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हल्की फुल्की झड़प के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो गई है और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर 15 नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे थे, उसकी आज मतगणना थी। जो मतगणना आज पूरी कर ली गई है, खत्म हो चुकी है मतगणना, और जिसके बाद कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। हल्के फुल्के बल के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हुई। के 370 वार्डों में मतदान हो रहे थे, जिसकी आज मतगणना पूरी कर ली गई है और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, जिनके भाग्य का आज फैसला होना था और अब मतगणना पूरी हो चुकी है, फैसला आ चुका है और जिसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सचिन श्रीवास्तव रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सचिन, निकाय चुनाव की जो मतगणना चल रही थी सुबह से, वह अब खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? कितनी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कितनी सीटों पर भाजपा ने? जी, जिस तरीके से चुनाव हुआ है और शांतिपूर्वक हुआ है और पूरे प्रशासन ने इस पे बहुत अच्छे से चौकन्ना होकर चुनाव को संपन्न किया है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जो झड़प हुई उसके बाद भी उसको माना जाएगा कि शांतिपूर्वक ही चुनाव हुआ है। और ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था वो 370 सीटों पे हुआ है, जिसमें प्रत्याशी 1345 प्रत्याशी थे और 4 नगर निगम और 5 नगर पालिका और 6 पंचायत के थे, जिसमें मैं ये पूरा आंकड़े के साथ ये बता सके कि 10 जिलों में पूरे चुनाव हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो झटके वाली बात है कि बीजेपी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है और कांग्रेस ने हमें बढ़त पाकर हर जगह अपने आप को प्रूव किया है कि हमारी सरकार है और हम अभी इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं बढ़त बना के रखे हुए हैं। और जो सबसे जो विपरीत बोला जाएगा तो इसमें महिला प्रत्याशी जो भिलाई से जो महापौर थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है कि महापौर होने के बावजूद भी उनको वहाँ बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ भी कांग्रेस ने अपनी बढ़ोतरी बना ली है और भिलाई नगर निगम में 30 सीट आई है और अन्य ने 10 सीट प्राप्त किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने और बीजेपी में अच्छी खासी टक्कर थी, और जिसमें से कई जगह पे 16 सीट 30 सीट मतलब बराबरी रहा है, मगर जहां जीत का आंकड़ा अभी तक जो सामने आया है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं एकदम आगे में थी। और महिलाओं को यहाँ पे देखा जाएगा, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में भाग लेने का मौका मिला था और इस चुनाव में भाग लेने के अलावा उन्होंने विजय भी बहुत आसानी तरीके से और बहुत अच्छे से हुए हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था ये चुनाव। तो ये जितने भी चुनाव के आंकड़े आ रहे हैं तो कांग्रेस की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमने रिसाली में भी देखा कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी,
तो जहां पहले राउंड में जब गिनती हुई तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटें मिली थी वार्डों पे, मतलब 16-16 वार्डों में बढ़त दिखी थी। वहीं जो 8 वार्ड थे उसमें निर्दलीय आगे नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ है इस बारे में, किसमें रोष देखा गया, किस? देखिए 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 क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो 16-16 का बराबरी चल रहा था, और उसके बाद अचानक से जब कुछ समय बाद देखा गया तो 40 और 20 की परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस ने यहाँ भी बाजी मारी है, 40 सीटों पे अपना बढ़त बनाया है कांग्रेस ने, और बीजेपी कहीं ना कहीं 20 सीट पे रुक गई है। कांग्रेस के 10 जिसमें 10 कांग्रेस के हाथ और 7 बीजेपी के, और अन्य तीन अन्य लोग जो खड़े थे उनको विजय मिली है। जी जी, तो राजगढ़ नगर निगम में वोटिंग का स्तर क्या रहा? जी, वोटिंग का स्तर जिस देखेंगे तो बराबरी का और अच्छा टक्कर था कांग्रेस और बीजेपी में, और जहां पे जो आकलन जो बराबर का आ रहा था, वहां पे इस आकलन में जो अन्य जो प्रत्याशी थे वो जिधर झुकाव देंगे वो कहीं ना कहीं वो सत्ता पे वहां पे हासिल कर पाएगा। तो अभी जो 15 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, 15 उस पर, तो पूरे 15 में से कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की हैं और भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की हैं? जी, पूरे छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में चुनाव हो रहा था, और पूरे छत्तीसगढ़ में से देखा जाएगा तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बढ़त अपने आप को बना के रखा है, और भी अभी पूरी तरीके से इसको क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि किसकी कितनी सीट आएगी, क्योंकि अभी कुछ जगह पे गणना लगातार चल रही हैं, और उस गणना के बाद ये क्लियर होगा कि कौन कितने सीट पे विजय बना रहा है। मगर अभी जो सामने आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी बढ़त में चल रही है और आगे भी बढ़त बनाए रखेगी। जी देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी सत्ता में है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिला है? जी, इस चीज को नजरों से हटाया नहीं जा सकता है। कुछ देर पहले हम लोग की चर्चा भी इसी विषय पे हो रही थी कि नगर निगम चुनाव हो रहा है, और जिस पार्टी का सत्ता होता है कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में और कई जगहों पे इन पे दबाव भी होता है कि जिसकी सत्ता है वोट उनको ही ज्यादा जाएगा, और कहीं ना कहीं इन चीजों को माना भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है कि सरकारी दबाव के कारण भी और कुछ कार्यों को देखते हुए भी जो सरकार ने यहाँ पे काम किए हैं उनको देखते हुए भी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास का, और विकास के मुद्दों पे ही चुनाव अक्सर लड़ा जाता है, और विकास कभी खत्म नहीं होता है। तो उसी विकास की हम बात करेंगे कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज के समय पे जो वोटर्स है जो वोट कर रहे हैं वो शिक्षित हैं, समझदार हैं, और वो उनको ही वोट दे रहे हैं जिनसे उनको फायदा है, और कहीं ना कहीं विकास उनको दिख रहा है। तो ये सत्ता का भी एक पक्ष बोल सकते हैं कि जिस पार्टी की सत्ता होती है जहाँ पे वहां पे वही सरकार प्लस करती है किसी भी विकास पर, और वही प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी नगरीय निकाय चुनाव में भी ये सारी चीजें कांग्रेस बढ़ोतरी में हो सकता है, इसी कारण बढ़ोतरी में भी हो। जी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो विकास किया है, जो विकास हुआ है वहां पे, उसके चलते भारी मतों से कांग्रेस वहां पर जीती है, जनता इसलिए उन्हें मत देने पहुंची है वहां। जी, ये कहा जा सकता है। नहीं तो ये भी एक गणना है कि अगर यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार होती, जब जो सरकार जो काम करती है उसको ही देख के लोग वोट करते हैं, तो जिसकी सरकार है जो कार्य दिख रहा है उसी हिसाब से वोट हो रहा है। तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार जो कार्य कर रही है, विकास के चीजों में कार्य कर रही है, और कई सबसे ज्यादा इन चीजों में देखने वाली बात है जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण एरिया में ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री ने खुद जाकर विकास के कार्यों को बढ़ाया है, लोगों की इनकम बढ़ाई है। उसके अनुसार ग्रामीण इलाके में ये बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिल रही है कि जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत में, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी है,
और मुख्यमंत्री की सराहनीय काम का तुलना भी हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री को सबसे अच्छा सीएम होने का भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी जी, भोपालपट्टनम में कितनी सीटों से कांग्रेस जीती है और भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं? भोपालपट्टनम की मैं बात करूं तो भोपालपट्टनम में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बढ़त दिख रहा है, और बाकी लोगों का क्षमता कम दिख रहा है वहां पे। और आने जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, उस अनुसार इसको हम बोलेंगे कि कांग्रेस वहां पे बढ़ोतरी बना के रखी है और अपने आप को विजय वहां बनाएगी। तो यहाँ पर कितने वार्डों में चुनाव हुए हैं और भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में चुनाव हुआ था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में 370 वार्डों में चुनाव हुआ है, और पूरे प्रत्याशी 1342 प्रत्याशी भी थे इसमें, और जिसमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत का चुनाव था। तो इसमें जो कांग्रेस का हाथ था, उसमें हमें बढ़ोतरी दिखी हुई है। और जो बीजेपी का पूरा आंकड़ा निकाला जा रहा है, वो कहीं ना 50-50, मतलब ये बोला जा सकता है दोनों में समान तरीके से टकराव हो रहा था। और टकराव होने के बाद कांग्रेस अपना बढ़ोतरी बना के रखी थी, और कई बार ऐसा भी लग रहा था देखने से कि बीजेपी निकाल लेगी, कई जगह लग रहा था कांग्रेस निकाल लेगी। तो वो देखते देखते अभी भी जो वोटिंग आ रही है उसमें कांग्रेस ही आगे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो ग्रामीण एरिया का जो वोट है, उससे सबसे ज्यादा कांग्रेस को फायदा हुआ है। 15 के आंकड़े हैं जो कांग्रेस ने अपने आप को बढ़ोतरी में बना के रखा है। तो ये कांग्रेस की बड़ी जीत होगी यहाँ पे ये। सचिन, अगर हम बात करें बीरगांव की, तो वहां पर किसके भाग्य का फैसला हुआ है? कौन सी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं या फिर भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हैं? किसने जीत हासिल की है वहां से? जी, बीरगांव की बात करें तो मैं सुबह उस स्थल पे था, और उस स्थल पे जाके जहाँ वोटिंग हो रही थी, तो हम लोग ने सुबह जो देखने को मिला वो कुछ संतोषजनक नहीं था। मगर जब काउंटिंग चालू हुई तो उसके बाद कांग्रेस ने वहाँ बहुत तेजी से अपनी बढ़त बनाई और वहाँ पे अपने आप को सामने लाया। तो जो सुबह हम लोग को जो देखने को मिला था, वो भी मैं खबर भारत के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां पे जो वोटिंग की जो पेटी थी वो नीचे से खुली मिली थी। उसके बाद उससे वहां पे बहुत जोर हुआ कि ये क्यों हुआ। फिर सारी पंचायत वहां के लोग और अधिकारियों ने जाके उस भीड़ को शांत, और फिर उसके बाद उसको करके फिर से काउंटिंग चालू की गई। हो सकता है वो उठाने में या रखने में कहीं ना कहीं टूट हो गई हो, मगर बीरगांव चुनाव में कांग्रेस ने अपने आप को आगे रखा है, और वहां अपने आप को अपने कांग्रेस प्रत्याशी वहां पे अपने आप को प्रूव कर पाए हैं कि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से विजय बना चुके हैं। जी, बीरगांव में कितने वार्डों पर चुनाव हुए हैं? देखिए, बीरगांव में टोटल जो एरिया थे और जितने वार्डों में चुनाव हुआ है, उस सारे वार्डों को अगर हम बात करें, वार्डों में ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशी वहां पे थी, और कांग्रेस वहां पे अच्छे से अपने कार्यों को भी दिखा रही थी। इसके अलावा बीजेपी के जो वहाँ प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं पीछे भी थे, और अपने आप को बीजेपी वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाई कि हम आपके साथ अच्छे विकास का कार्य और अच्छे कार्य कर लेंगे। जी, चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आज नगरीय निकायों के जो मतगणना हो रही थी वो पूरी हो गई है, और कहीं न कहीं कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है।
हम आपको बता रहे थे जहां नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे थे जिसकी मतगणना आज होनी थी, जो कि पूरी हो चुकी है और भारी मतों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। वहां पर भाजपा ने भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज की है। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।